बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 26वें दोहे से लंका कांड। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल संभार अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जहाँ सुपर सुसागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेह देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिसके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए हैं, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कर हैं। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धन भी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पुष्प है, और कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बहन ते ये खग अहि सहसानन, चिंता मनि पुनि उपल दशानन। सुनमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। गरुण जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तव मान मथि, बन उजारि पुर जारी। कसरे 60 हनुमान कपि, गयौ जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुन रावण परिहर चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र शक राखि न तोहि। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जन मारसी गाला, राम बयर अस हुई है हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहहि धरनि राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल ना मार, डींग ना हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेले हैं भालू कीस चौगाना। जब ही समर को पिहि रघुनायक, छुटे हैं अति कराल बहुशायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब कि चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजु राम उदारा। सुनत बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु घृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अश बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनहि, जित्यों चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोर सहाई, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई। नागहि खग अनेक वारी सा, सूर न होहि ते सुन सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लाग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ
जहाँ बूढ़े बहुसुर नर शूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पे समर सुभट तो ना था, पुण्य पुण्य कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिर मथन निरख मम बाहु, पुण्य सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते अर्थात संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर कवन रावण सरिस, श्वकर काट जेहि शीस, होने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम किया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बध बाची, हंस्यु जान विधि गिरा असाची। मस्तकों की जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की बाणी को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कहे अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तव सहज शुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कही, सो भुज बल राखे उर घाली, जीते हु सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल रखा है, जिससे तूने सहस्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुन मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस हुई है सूरा, होई सूरा, इंद्र जाल कहूँ कही न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंदबुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस, भार बहई खर ब्रंद, ते नर सूर कहा वही, समुझ देख मधु मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही, 10 मुख में न बसीठी आयऊ, अस विचार रघुवीर पठायऊ। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजार जसु बधे श्रकाला, मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के
उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। ना ही तक करी मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही बर जोरा, जाने तो बल अधम सुरारी, सुने हरे आने पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले आता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। तैं निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता, जो न राम अपमान ही डरऊं, तो ही देखत अस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से डरूं तो देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक महिषेन हति, चौपट करी तौ गाऊं, तौ जो तिन्ह समेत 60 जनक सुत ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके अर्थात नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।